हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन 2026 के। ठीक है, ये है पार्ट 39। आपने 38 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। ठीक है, प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा क्या गया है देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह प्रश्न आपका रेलवे और जीडीएस और एमटीएस और जीडी में आपका प्रश्न पूछा गया है। रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों 100 का संबंध 50 से है, 50 का संबंध 52 से है, उसी प्रकार 52 का संबंध 26 से, 26 का संबंध 28 से है। फिर यहाँ पे आने वाली संख्या क्या है कि इसको हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, इसमें से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होगा इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर 100 में हम लोग माइनस करते हैं 50 तो हम लोग 50 मिल जाता है। अगर उसी 50 को फिर हम लोग माइनस करेंगे तो 52 मिल जाएगा क्या? तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लॉजिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग समझेंगे यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग 100 में हम लोग करते हैं 50 को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 100 में 50 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 100 में 2 को कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 100 में 2 का भाग कर लेते हैं। यहाँ पे 100 में 2 का भाग कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 का भाग कर लेंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 50। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 50 आ गया। अब 52 को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे 50 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 को प्लस कर देंगे। ठीक है, 50 में हम लोग 2 को प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 52। ये रहा 52। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 26 को निकालने की कोशिश करते हैं। तो 26 को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आप लोग 26 निकालने के लिए 52 में हम लोग 2 को भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा 52 में हम लोग 2 को भाग देंगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 52 लिख लेते हैं। 52 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 2 को भाग दे देते हैं। 52 में 2 को भाग देने पर हम लोग को 26 प्राप्त हो जाएगा क्या बच्चों? तो हाँ भाई 26 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 26 संख्या ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे 26 मिल गया हम लोग को। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 26 भी हो गया, 52 भी हो गया, 50 भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 28 प्राप्त करना है। तो 28 प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 26 में 2 प्लस करेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग 50 में 2 प्लस किए थे तो 52 मिला था। तो उसी तरीके से हम लोग 26 में 2 प्लस करेंगे। तो 2 प्लस करते हैं बच्चों। 2 प्लस करने के बाद हम लोग को संख्या मिल जाता है 26 के बाद 27, 28। तो यहाँ पे हम लोग को संख्या मिल गया 28। ये देख सकते हैं, तो 28 यहाँ पे आ चुका। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसी नियम से हम लोग फिर सॉल्व करते हैं कि आने वाली संख्या जो है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे हम लोग को संख्या मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 28 में हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 में हम लोग करते हैं 2 को भाग कर देते हैं। ठीक है, 28 में हम लोग यहाँ पे 2 को भाग दे देंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं। फिर 28 में हम लोग 2 को भाग दे देते हैं तो संख्या कौन सी मिल जाएगी हम लोग को, 14। आप भाग करके जरूर देखिएगा पेंसिल और कॉपी में करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 14 मिल गया। ठीक है, अब 14 से 16 में जाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 14 में 2 प्लस कर देंगे। 14 तो हम लोग को 2 ऑप्शन बी में देखने को मिल गया है, लेकिन हम लोग 14 से 16 में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 14 में हम लोग 2 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 14 में हम लोग 2 को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे 14 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे 14 में हम लोग 2 प्लस कर देते हैं बच्चों। तो 14 में के बाद हम लोग क्या है, 15, 16। तो 16 हम लोग को संख्या मिल गया, 16 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से 16 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 8 को प्राप्त करने के लिए तो 16 में हम लोग 2 को भाग दे दें, क्योंकि ये रिपीटेड चीज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले भाग हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर भाग हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर भाग हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर अब क्या होगा, भाग होगा ना भाई। तो 16 में हम लोग 2 को भाग दे देंगे तो हम लोग संख्या मिल जाएगा 8। तो इसी नियम से ये प्रश्न सॉल्व होगा। ऑप्शन बी में हम लोग को 14 ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, 14 देखने को मिल रहा है ना प्रश्नवाचक चिन्ह के पास, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 14। ठीक है, तो 14 कौन सा यहाँ पे है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी संख्या को चुनिए। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। ये प्रश्न आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। 20 का संबंध 11 से किस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार 102 का संबंध किससे रहेगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो 20 का संबंध 11 से किस प्रकार से है, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं सबसे पहले बच्चों। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 20 को ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग लॉजिक लगा के मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। 20 ले लिए, 20 का हम लोग कर देंगे हम लोग 2 से यहाँ पे भाग। ठीक है, और +1 कर देते हैं, यहाँ पे ले लिए। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं इसको भाग दे देते हैं। तो 2 एक कम 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 दहाम, ठीक है 10, सॉरी 2 दहाम 20, यहाँ पे आप हो गया। तो आपको संख्या मिल जाएगा 10 और प्लस करके 1 यहाँ पे उतर गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग संख्या मिल गया। अब इसको प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 11।
तो 11 यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, तो हाँ भाई 11 तो देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर सेकंड वाला जो है इसी नियम से हम लोग को 102 को भी सॉल्व करते हैं। तो 102 को हम लोग ले लेंगे, पहले ले लिए हम लोग 102 को, 102 को बट्टे में 2 से कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे +1, ठीक है, ये है आपका ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 को 2 एकम 2, इसको भी कर लेंगे 2 एकम 2, 2 पंछे 10, तो 51 हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पे हो गया 51 + 1, ठीक है। फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग को संख्या कितना मिल जाएगा बच्चों, 52। क्या मिल जाएगा बच्चों हम लोग को संख्या, इसको प्लस करेंगे तो हम लोग संख्या मिल जाएगा 52, ठीक है। यहाँ पे रहेगा 52। तो 52 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा या फिर आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, प्रश्न में क्या पूछा गया है, विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। यह प्रश्न आपका आरआरबी और टेक और आरपीएफ 2024 में प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा विषम शब्द, ठीक है, विषम शब्द को हम लोग को चुनना है। इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है इसको हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया है, कली, ऑप्शन ए में है कली, ऑप्शन बी में है शाखा, ऑप्शन सी में है पत्ती, ऑप्शन डी में है पौधा। ये पौधा का ही सब कुछ दिया दिया है, ठीक है। तो कली क्या होता है भाई, कली क्या होता है, पौधे का अंग होता है, ठीक है। उसी प्रकार से शाखा पौधे का अंग होता है और पत्ती भी पौधे का अंग होता है। लेकिन पौधा क्या होता है भाई, ये तो मेन ही है, पौधा का ही तो ये तीनों का अंग बता रहा है ना। तो ये क्या होगा, इन तीनों का क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना विषम, क्योंकि ये पौधा है और ये पौधे के क्या है, अंग है, ठीक है। ये आपके पौधे के अंग हो जाएंगे। तो इस नाम से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा, देख सकते हैं यहाँ पे, एक निश्चित कूट भाषा में BIB को 36 लिखा जाता है, ठीक है। क्या किया जा रहा है इसमें, BIB को 36 लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 36, ठीक है। और BGD को यहाँ पे, तो BOG को, यहाँ पे BOG को क्या लिखा जा रहा है बच्चों, 210 लिखा जा रहा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में EBB को, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं EBB को, यहाँ पे 210 इसको लिखा जा रहा है BOG को। लेकिन EBB को कैसे लिखा जाएगा, इसको हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसी में से एक होगा, ठीक है। इसको हम लोग ज्ञात करते हैं किस तरीके से होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला को ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, पहला को सॉल्व कर लेंगे। इसी नियम से हम लोग क्या होगा, सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा। फिर उसी नियम से हम लोग का आने वाले जो प्रश्न है इसमें आंसर निकालना है, ये भी हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में सीरीज़ में आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पे आप देखिए, ये अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, A है, B है, C है और D है, ठीक है। ABCD जो ये आपका अल्फ़ाबेट की सीरीज़ की जो संख्या है, A कौन सी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में आता है, 1, B 2, C 3, D 4, ठीक है। ये आपको ज्ञात होगा। अगर ये ज्ञात है तो आपको बहुत आसान तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं BIB वाला को पहले ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है BIB, ठीक है। इससे कितना बन रहा है, 36। तो 36 हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ है इसमें हम लोग देखते हैं। तो B क्या है, B की जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में संख्या कितनी है, तो 2 है, ठीक है। यहाँ पे I का जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में संख्या कितनी है, 9 है। फिर B का क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो हम लोग को 36 संख्या मिल जाएगा क्या, तो नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करते हैं यहाँ पे इसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे गुणा कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं, ठीक। फिर हम लोग करते हैं 2 निया कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो 18 को हम लोग ले लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका गुणा 2, ठीक है। यहाँ पे आप ले लिए 2 निया 18 और यहाँ पे गुणा हो गया आपका, संख्या आ गया 2, ठीक है। अगर हम लोग 18 का गुणा 2 से करते हैं तो हम लोग 36 मिल जाएगा। तो 18 दूनी 36 होता है।
तो यहाँ पे हम लोग को 36 संख्या मिल गया। ठीक है, इस तरीके से इसी नियम से पहला सॉल्व हो गया। इसी रूट से हम लोग क्या करते हैं, सेकंड को भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगर सेकंड भी सॉल्व होता है तो हम लोग का नियम सही होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग को प्रश्न का आंसर ज्ञात हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेकंड वाले को ले लेते हैं। क्या होगा इसमें, सेकंड वाले में हो जाएगा आपका बी ओ जी। ठीक है, बी ओ जी से कितना बन रहा है, तो हम लोग का 210। तो 210 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसमें संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बी की जो संख्या कितनी है अल्फाबेट में आपकी 2। ठीक है, 8 की जो अल्फाबेट की संख्या कितनी है 15। 7 की अल्फाबेट की संख्या कितनी है, तो सॉरी 7 बोल रहा हूँ, जी की अल्फाबेट की संख्या कितनी है, तो 7। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर क्या करेंगे, इसको प्लस तो हम लोग को करना नहीं, क्योंकि प्लस करेंगे तो हम लोग को 210 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा का साइन कर लेते हैं। 2 का गुणा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 15 से करते हैं। ठीक है, 2 का गुणा हम लोग 15 से करते हैं, तो हम लोग को संख्या कितना मिलता है, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे हम लोग 15 से, तो 15 दूनी कितना हो जाता है भाई 30। तो फिर 30 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, गुणा का साइन यहाँ पे आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उतर गया आपका, यहाँ पे ऐसे करके उतर जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग 7 ले लेते हैं। ठीक है, फिर 30 का गुणा करते हैं हम लोग 7 से, तो 30 का गुणा हम लोग 7 से करते हैं, तो हम लोग को 210 हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से नियम सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नियम के तरीके से प्रश्न सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई डबल बी को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ई डबल बी को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ई डबल बी, ई डबल बी। ठीक है, ई की जो अल्फाबेट की संख्या क्या है, इसको देखते हैं तो 5 है, इसको ले लेते हैं। फिर बी की अल्फाबेट की संख्या क्या है, तो 2 है। फिर बी की अल्फाबेट की संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, इसको ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें प्लस करके हम लोग को प्राप्त हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी कितना होता है 10, 10 का हम लोग फिर गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 10 दूनी कितना हो जाता है भाई 20। तो 20 हम लोग को कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 5वां। ठीक है, प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बीच वाले रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको समझते हैं पहले इस रूट में सॉल्व हो रहा है कि इस रूट में, क्योंकि ये 2 तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, अगर ऊपर के वाले रूट में सॉल्व होता है तो इधर से देखते हैं पहले वाले रो में, ऐसे करके इस साइड से देखेंगे। अगर इस साइड से होता है तो इस रो में सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। बच्चों इसको सॉल्व करने का सही नियम है, क्या करते हैं हम लोग बड़ी संख्या को देखते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या इस रूट में कौन सा देखने को मिल रहा है, तो इस रूट में हम लोग को देखने को मिल रहा है 16। ठीक है, और इस रूट में देखने को मिल रहा है बड़ी संख्या क्या है 40, इस रूट में 9। तो यहाँ पे तो इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, इस रूट में सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ज्ञात करेंगे, देखिए क्योंकि बड़े बड़ी संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 7 और 16 को करते हैं, यहाँ पे 7 और 16 को प्लस या गुणा करते हैं तो 15 हम लोग मिलता है क्या, तो नहीं मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे से 16 और 15 को हम लोग गुणा या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो 7 मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा। तो किस रूट से सॉल्व होगा ये बच्चों, तो इस रूट से सॉल्व होगा। तो इस किस तरह से होगा इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, 7 और 5 को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 7 और 5, पहला वाला रूट को सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 7 ले लेते हैं, फिर लेते हैं माइनस में 5, 7 में हम लोग लेते हैं माइनस में 5, इसको हम लोग ले लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट में लेने के बाद दोस्त बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 5 से। ठीक है, 7 में हम लोग 5 को माइनस करते हैं तो हम लोग को संख्या कितनी मिल जाती है 2। 7 में 5 को घटाएंगे तो कितना संख्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 का हम लोग गुणा कर देंगे 5 से, तो 2 का गुणित 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5, तो कितना होता है 5 दूनी 10, तो 10 हम लोग को बीच में देखने मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि हम लोग को बच्चों इस रूट में क्यों सॉल्व कर रहे हैं ये पूछेंगे बच्चे, तो क्या है यहाँ पे हम लोग देखिए बीच वाला रूट को सॉल्व करना है ना। बीच में हम लोग का जो लुप्त संख्या है इसको ज्ञात करना है, तो 2 संख्या से अगल बगल की संख्या से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं बीच वाली संख्या को। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। तब सेकेंड रूट को भी सॉल्व करते हैं 16 वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग लेंगे पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या मतलब तीसरी संख्या को माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लेते हैं 16 माइनस 8।
ठीक है। फिर हम लोग इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे हम लोग 5 से, क्योंकि पहली वाली संख्या में भी हम लोग 5 से गुणा किए थे और दूसरी वाली संख्या में भी हम लोग 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं 16 में 8 को माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना संख्या मिल जाएगा बच्चों, 8। ठीक है, 8 अट्ठे 16 होता है। ठीक है, 8 दूनी 16 होता है। तो हम लोग 16 में 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग गुणा का साइन कर लेंगे, फिर 5 ले लेंगे। ठीक है, तो 8 पंचे कितना होता है भाई, 40। तो 40 हम लोग को बीच में देखने को मिल रहा है, तो इस सेकेंड रूट भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी नियम से हम लोग क्या करते हैं, थर्ड रूट को भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम लोग लेते हैं पहले 15 माइनस लास्ट वाली संख्या क्या है, 9, हम लोग उसको ले लेंगे ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे, गुणा का साइन, फिर होगा 5 से गुणा। ठीक, इस तरीके से 5 से गुणा, ये हो गया। फिर 15 में हम लोग 9 को माइनस करेंगे बच्चों, तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाएगा, 6। फिर हम लोग गुणा करेंगे, फिर 5 ले लेंगे, फिर उसके बाद इसमें से संख्या निकालते। ठीक है, 6 पंचे कितना होता है बच्चों, 30। 6 पंचे 30, 30 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों छठवां। प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, एक घड़ी में 4:30 यानी 4:30 का समय दिखा रही है। ठीक है, एक घड़ी जो है उसमें क्या हो रहा है, 4:30। ठीक है, 4:30 मतलब 4:30 हो रहा है भाई। ठीक है, 4:30 बज रहा है। ठीक है, समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो इसको हम लोग सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग को दिशा का ज्ञात होना चाहिए। तो दिशा का ज्ञात सभी बच्चों को याद होगा, लेकिन हम लोग आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे एक साइन ले लेता हूँ, एक छोटा सा ऐसी तरीके से। ठीक है, ये हो गया अपना उत्तर, लास्ट में नीचे में होता है हम लोग का दक्षिण, इस साइड हो जाता है अपना पूर्व, ये रहा पूर्व, यहाँ पे हो जाता है पश्चिम, ये रहा पश्चिम। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब हम लोग का प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। तो 4:30 बजने के लिए हम लोग यहाँ पे घड़ी ले लेते हैं पहले, ये रहा घड़ी। ठीक है, ये रहा घड़ी। अब इसमें हम लोग का यहाँ पे बचता है 12 ऊपर में, और नीचे में क्या बचता है बच्चों, 6, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 4। ठीक है, तो हम लोग 4 का पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 4 के बाद, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 का, तो हम लोग यहाँ पे इसके अंदर वाले रूट में हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या रहेगा। 3 के बाद क्या आता है, 4, और ये 5, इसको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा 12 के बाद 1 और 2 को भी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से घड़ी बन गया। अब हम लोग को क्या पूछा गया है, 4:30। तो 4:30 हम लोग यहाँ पे बजा लेते हैं भाई। 4:30 बजाने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं छोटा मिनट का कांटा, जो कहाँ होगा, ये 6 में होगा। ठीक, मिनट कांटा बड़ा है, ये रहा इस तरीके से, और घंटे कांटा क्या होगा, 4 में होगा। घंटे कांटा बड़ा हो गया, छोटा सा। ठीक, इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे। ठीक, यह आपका हो गया घंटे कांटा, और ये हो गया आपका घड़ी। ठीक, इस तरीके से हो गया आपका 4:30। लेकिन इसमें प्रश्न में आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पे आप देखिएगा, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा हो, यदि ये जो मिनट की सुई है, ये रही, इसको समझाता हूँ, ये जो मिनट की सुई है ये क्या हो, पूर्व दिशा की हो। ठीक है, यहाँ पे जो मिनट की सुई जो बनी है वो है 6 तरफ, लेकिन इसमें पूछा गया पूर्व दिशा। पूर्व दिशा किधर है, इस साइड है। ठीक है, पूर्व दिशा इस साइड है ना भाई, यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे पूर्व दिशा इस तरीके में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूर्व दिशा की तरफ करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा हो, तो पूर्व दिशा की तरफ यानी इस साइड, ये रहा आपका। तो यह हो जाएगा, पूर्व दिशा को मैं आपको दर्शाता हूँ रेड वाले पेंसिल से, तो ये रहा इस तरीके से। ठीक, हो दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस तरफ होगी, तो अब घंटा का सुई भी बनेगा भाई, क्योंकि मिनट की सुई पीछे जा रही है, तो यानी घंटे की सुई भी तो जाएगी ना। तो यहाँ पे हम लोग घंटे की सुई हो जाएगा इस दिशा में, ऐसे। ठीक, ये हो जाएगा 2 एक साइड हो जाएगा, 2 के और 1 के साइड हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का इस साइड बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे आपको समझिएगा क्या पूछा गया है, पूर्व। ठीक है, मिनट की सुई पूर्व, ये रहा मिनट की सुई पूर्व की दिशा तरफ हो गया, यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी बना हुआ है ना भाई,
ये है 3 की तरफ, ठीक। अब इसको मैं आपको अलग पेंसिल में समझाता हूँ और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। 1 मिनट की सुई इस साइड में और दिशा जो है घंटे की सुई इस दिशा में, यानी यहाँ। तो ये आपका एरिया किस तरह हो गया, पूर्व और उत्तर, उत्तर पूर्व हो गया। तो ऑप्शन में कौन सा देखने मिलता है, ऑप्शन ए में उत्तर पूर्व देखने मिल रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व भी होगा, ठीक है। प्रश्न है बच्चों 7वां। प्रश्नों को हम ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, ठीक है। संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ पर देखते हैं कि गर्म का संबंध किससे है, ठंडा से। उसी प्रकार बोलना का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो गर्म का संबंध ठंडा से किस प्रकार से है, तो गर्म के अपोजिट क्या हो जाता है, ठंडा होता है। तो क्या हो गया भाई, ये हो गया विपरीत, ठीक है। ये हो गया आपका विपरीत, ये हो गया आपका विपरीत, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, गर्म का ठंडा, बोलना का क्या होगा, चुप रहना, मौन रहना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है चलना, ऑप्शन बी में शांत, ऑप्शन सी में शांत चित्त, ऑप्शन डी में मौन। ये कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे ऑप्शन बी शांत हो सकता है क्या, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे शांत तो होगा लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, मौन, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया हो। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 8वां, ठीक है। प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी सर्वोत्तम रूप से कौन सा जो है वेन आरेख के जो डायग्राम्स बने हैं 4 ऑप्शंस में दिए हुए हैं, वो कौन सर्वोत्तम रूप से दर्शा रहा है। तो किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे देखते हैं दिया है पृथ्वी, देश, राज्य, ठीक है। पृथ्वी के अंदर क्या आता है भाई, देश आता है ना। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दर्शाते हैं। मैं आपको कलरफुल पेंसिल से समझाने की कोशिश करूंगा। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी हम लोग ले लेते हैं, ये रहा पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर क्या आएगा बच्चों, देश आएगा भाई। पृथ्वी के अंदर क्या आता है, देश आता है भाई। तो देश हो जाएगा, यहाँ से रेड पेंसिल में आपको मैं देश को समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेते हैं रेड पेंसिल में, ठीक। फिर उसके अंदर में क्या होता है, राज्य आता है। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर राज्य, ये हो गया अपना राज्य। ऐसा वेन आरेख जो है डायग्राम कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।